हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आप सभी तैयारी शुरू कर दिए होंगे और तैयारी के साथ साथ आप अपना जो सिलेबस है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अभी तक टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। हम उसी को लेकर आए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो जनरल स्टडीज़ है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको 1 to 5 में जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, 6 to 8 में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया और 9th-10th में और 11th-12th में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, हम आपको ऐसे बता दें कि 8 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज में सामान्य जो अध्ययन है उसमें देखने को मिला। और हम सभी चाहे 1 to 5 से लेकर 11th-12th के जितने भी अभी तक टीआरई 1 हो टीआरई 2 हो एग्ज़ाम हुए हैं, तो सभी का हिस्ट्री का क्वेश्चन एक वीडियो में हम आपको करवा देंगे। ज्योग्राफी का एक वीडियो में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सभी का क्वेश्चन जो है हम अलग से उसके बाद आपको करवाएंगे। और जो जनरल स्टडीज़ सबको सामान्य 40 नंबर में पूछा जाता है, उस 40 में भी आपको 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर हिस्ट्री, 8 नंबर ज्योग्राफी, 8 नंबर साइंस, 8 नंबर मैथ, ऐसे और 8 नंबर करेंट अफेयर्स हैं। इस प्रकार से तोड़ा गया जो है, इस प्रकार से तोड़ा गया क्वेश्चन है, 8 सीरीज में दिया गया है। तो उसी को लेकर हम आपको क्लियर करेंगे। और हिस्ट्री एक वीडियो में होगा और 8 नंबर का, और ज्योग्राफी 8 नंबर का एक वीडियो में होगा। 1 to 5 का जो हिस्ट्री होगा उसमें सभी सामान्य हैं, तो सामान्य में आपको जितने भी 1 to 5 में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीआरई 1 में जो है 2 शिफ्ट में लिया गया था और उसका क्वेश्चन होगा, और टीआरई 2 में जो 1 to 5 में लिया गया क्वेश्चन वो होगा, और सभी 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th जो टीआरई 1 और टीआरई 2 जितने भी क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, वो हम अभी आपको करवा देंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का होगा, तब साइंस का होगा। ऐसे करके आपको पूरा हम जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको बेसिक पता लग जाएगा, तो आपको तैयारी करने में सुविधा होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के साथ आपको हम करवाएंगे, और जो फाइनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा दिया गया है उसी को लेकर हम आपके समक्ष सभी क्वेश्चन पेश कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन टीआरई 1 का होगा, और वह जो होगा प्रथम शिफ्ट का 24 तारीख का जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें जो क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं वो हम आपको करवा देते हैं। देखिए, इसमें हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 39 नंबर में है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो यहाँ पर उत्तर जो दिया गया है वह इरविन है। ठीक है, तो सी नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा, इरविन था। अब हम आगे चलेंगे। इसमें देख सकते हैं ये करेंट अफेयर्स है, और करेंट अफेयर्स हम आपको अलग से करवा देंगे, और आप देख लेंगे कि कहाँ से करेंट अफेयर्स जो है पूछा जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम सभी जो है क्वेश्चन करवा देंगे आपको, एक एक करके जो क्वेश्चन है सभी करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। ये जो है किस पेड़ की पूजा किया करते हैं, यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इसका उत्तर जो होता है वो होता है कदम्ब पेड़ का जो है वो संथाल और मुंडा पूजा करते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र। अब हम ये सारे जो हैं ये हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपको हम एक वीडियो में पूरा एक साथ जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। अब हम चलते हैं, पूरे हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन की जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। बहुत बार क्वेश्चन जो है बीपीएससी अभी तक पूछ चुका है, और इसमें श्रम मंत्री कौन थे यह क्वेश्चन है, तो यह जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में किस महीने पूछ रहा है, तो कृषि
जो हुआ था, आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुए थे, उसमें कह रहा है कि चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो हुआ था यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। यह किस महीने हुआ था? इसमें जो उत्तर है, इसमें ई है, इसमें दिया ही गया नहीं है। इसमें ना फरवरी है, ना मई है, ना नवंबर है। तो ये 1918 का कौन सा महीना था? तो इसमें महीना नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है ई हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ई उत्तर देखने को मिलेंगे। अगर उत्तर इसमें देखेंगे तो इसमें मार्च होता है। ठीक है, इसलिए इसमें उत्तर नहीं दिया गया। आगे चलेंगे, इसमें 63 नंबर। तो 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें देखिएगा, पहला है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे, नहीं ब्रह्मदत्त तीसरे थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो उत्तर है वो सी है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का जो है लेखन इनके द्वारा होता है। आगे 64 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री में। देखिए, यह बिहार से क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है, आप सब जानते हैं कि इसमें कौन भाग लेता है? तो यह उराव लेता है। कौन है जनजाति? उराव जनजाति इसमें भाग लेता है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, और इसमें कौन सा नहीं है आपको ये खोजना है। यहाँ पर एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें जो उत्तर है एक से अधिक हैं जो कि मेल नहीं खाते हैं, इसलिए उत्तर ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें 66 नंबर कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये 66 नंबर क्वेश्चन है और इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे देखेंगे, इसमें 66 हो गया है, अब हम 67 पर चलेंगे। तो 67 नंबर है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनी सेंसेस पुस्तक का जो लेखन है वह किनके द्वारा किया गया है? तो यह जो है किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने ये चौकीदारी जो कर होता है यह बिहार के बेगूसराय में हुआ था, तो देने से इनकार कर दिया था। तो यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी यह बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर 69 नंबर, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इनका नाम तो आप सब जानते ही हैं, ये कौन थे? अरुणा आशफ अली। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर लिखा गया है कि किस स्थान पर बी.जी. तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? बाल गंगाधर तिलक। तो यह पूना में किए थे, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 1916। ठीक है, आगे नंबर देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? मतलब इनमें जो है आपको बताना है कि से कौन संबंधित थे। इसमें दो नाम हैं, यमुना कारजी और सहजानंद सरस्वती, ये हैं राहुल संकृताएं। तो जो ये
हुंकार है, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जो जनरल था ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह जो है यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, मतलब मृत्यु के बाद बोलता है। ये था कौन? तो ह्यूरोज था जो यह वक्तव्य दिया था। आगे नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे अब। तो अब शुरू होता है आपका पॉलिटी हम एक वीडियो में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि टोटल जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के जो पूछे गए थे, हमने पहले जो होते हैं एग्ज़ाम 24 तारीख को पहले शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा कर दिया है। अब हम आपको जो दूसरा शिफ्ट में होता है उसकी ओर लेकर चलेंगे। देखिए, यह जो बीपीएससी टीआरई 1 में हुए थे एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन है और यह सेकेंड पाली का क्वेश्चन है। और सेकेंड पाली में देखेंगे पहला जो हिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसमें 61 नंबर में है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी। तो न्यू इंडिया के बारे में आप सब जानते हैं कि यह एनी बेसेंट के द्वारा जो है लिखा गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो यह करने वाले कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि 63 नंबर, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। महादेव देसाई, नरहरि पारिक और अब्दुल बारी, एक से अधिक उत्तर इसमें है। अगला नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि किस तिथि को अगस्त क्रांति तिथि आपसे पूछा गया है कि 1942 के दौरान लिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। किस तिथि को? यह अगस्त क्रांति 1942 आपको याद रखना है। और इसमें जो उत्तर है इसमें नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। अगर उत्तर की बात करें तो यह हो जाएगा 11 अगस्त। आप सब जानते होंगे कि 7 जो छात्र नेता थे उन पर गोलियां सचिवालय में, आप अगर पटना सचिवालय की ओर जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहां पर जो उनकी प्रतिमाएं हैं लगी हुई हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए, झंडे टांगे जो है हाथ में थामे हुए। तो यह 11 अगस्त था। आगे चलेंगे, 7 जो छात्र हैं उनका भी नाम पूछ लिया जाता है। वो आप बिहार के क्वेश्चन में देखने को, बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलते होंगे। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। यह बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी अभी तक पूछ चुका है। यह 1929 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो ये था बहावी आंदोलन। कौन था? तो बहावी आंदोलन था। देखिए, बीपीएससी प्रीवियस ईयर अगर आप जो पीसीएस लेता है सिविल के लिए, अगर वो पढ़े होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो टीआरई 1 में हुआ था दूसरे जो पाली में, उसका क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम चलेंगे इसमें तो 67 नंबर है और 67 में है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो यह कौन था? तो ये जो मामला था मेरठ षड्यंत्र मामला में देखने को 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? तो इसमें था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये पूना पैक्ट का उद्देश्य था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर की,
प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वह आपको उत्तर में मिलेगा कौन सा? तो पटना। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, पटना में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए एक एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो हिस्ट्री के पूछे गए क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 70 नंबर वीर कुंवर सिंह का क्वेश्चन जो है इस बार भी बहुत पूछा गया है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। देखिए लिखा गया बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो इसके उत्तर हो जाएंगे काली किंकर जो है दत्त, काली किंकर दत्त बी नंबर। यह आपको बीपीएससी एससीईआरटी क्वेश्चन जो है एससीईआरटी क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे एससीईआरटी बुक, एससीईआरटी जो बिहार सरकार के द्वारा चलता है, तो उसमें यह आपको उत्तर मिल जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? बहुत बार यह जो है क्वेश्चन अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी जो है इनके समर्थक थे, इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस बनते हैं और बाद में वह जो है इस्तीफा दे देते हैं, तब राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अब देखिए 72 नंबर है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 72 नंबर में आपको देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या लिखा गया कि उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उन्हें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, एकदम सही है। उनका देहांत 1956 में हुआ, ये भी सही है। तो इसमें एक से अधिक उत्तर सही हैं, तो एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला देखेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 है और यह लास्ट आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो सेकेंड पाली में पूछे गए। तो यहाँ पर देखेंगे हर पाली में आपको 12-13 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं। तो देखिएगा इसमें मिलान करना है, तो मिलान करेंगे हम पूरा। जो देखें नील के पौधे, पहला है नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, खेतिहर खत्म जो है सत्याग्रह, और कपास मिल मजदूरों का जो है सत्याग्रह, और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। यहाँ पर एक एक बात को आप समझ सकते हैं। अगर 2-3 बातों को अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पर उत्तर आपको बन जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? नील के पौधे लगाने वालों के लिए आंदोलन क्या था? तो चंपारण था। खेतिहर सत्याग्रह के लिए क्या था? तो खेरा था, खेरा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह क्या था? तो अहमदाबाद मिल, आप जानते होंगे महात्मा गांधी इसमें थे। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए तो चौरा चौरी, ये भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। और आपने देखा कि क्वेश्चन जो है कहाँ से किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यह आपका TRE 1 में जो पूछा गया हिस्ट्री का जो 1 to 5 में क्वेश्चन था वो हमने आपको एक साथ करके बता दिया। अब आपको हम लेकर चलते हैं 9th-10th में जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे वो। ठीक है, एक शिफ्ट में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जितने भी सब्जेक्ट के हुए थे सभी का सामान्य अध्ययन जो क्वेश्चन पूछा गया वह एक ही था। तो उसमें 8 क्वेश्चन आपको हम हिस्ट्री का बताते हैं। देखिए यह जो है क्वेश्चन सोशल साइंस में या साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं जो माध्यमिक में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसमें 8 नंबर जो सभी को, जो जनरल स्टडीज है सभी का एक था, और सब्जेक्ट वाइज जो है उसका 80-80 नंबर अलग था। तो 40 नंबर में 8 नंबर जो है हिस्ट्री से पूछे गए उसी का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवा देते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया हुआ था? तो आप सब जानते हैं यह क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। यह लाहौर अधिवेशन 1929 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन, कूका और कोकी
दो होता है, ये आप जानते होंगे। यह कूका है, तो कूका कहाँ हो जाएगा, तो सिख धर्म को परिष्कृत करना, यह कूका आंदोलन था। ठीक है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है। यह बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है, लेकिन 2 में भी यह पूछे गए क्वेश्चन है। बी.डी. सावरकर हो जाएगा। यह आपको बी.डी. सावरकर, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे यहाँ पर, तो 36 नंबर में है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिहार और बंगाल। कहाँ पर, बिहार और बंगाल में हुआ था। तो इसका उत्तर बिहार और बंगाल है। अगला देखेंगे, इसमें 37 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। एक जगजीवन राम के बारे में पूछता है और एक राजेंद्र प्रसाद के बारे में बार बार पूछता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो ये सब जानते हैं, राजकुमार शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 40 नंबर, और इसका अंतिम क्वेश्चन है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो ये करने वाले थे महात्मा गांधी। सी नंबर इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से जो माध्यमिक के एग्ज़ाम 26 तारीख को हुए थे, उसका यह जो है 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के जो पूछे गए थे, ये आपको हमने जनरल स्टडीज़ के जो 40 में 8 हिस्ट्री के थे वो बता दिए। अब आपको जो 26 तारीख को ही दूसरी पाली में 11th-12th के एग्ज़ाम हुए थे, उसका क्वेश्चन आपको 8 नंबर जो पूछे गए हैं हिस्ट्री में, वो आपको हम बताते हैं। देखिए, इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। बहुत ही बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी पीसीएस में आप देखे होंगे कि जो सिविल में एग्ज़ाम होते हैं उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। यह जो है बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछे गए क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर की, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। लंदन में पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे, विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो यह होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर की, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो ये थे, यहाँ पर उत्तर ही नहीं दिया गया है। यहाँ पर ई नंबर इसका उत्तर है। उपयुक्त में से कोई भी इसमें उत्तर नहीं है, ना ही देमका, ना गया मुंडा और ना ही सुंदर मुंडा यहाँ पर है। तो इसका उत्तर होगा क्या, इसमें हो जाएगा कोंका कुमार करमाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर के, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है किन्होंने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है किनके द्वारा किया जाता है। तो ये होते हैं फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बहुत बार बीपीएससी जो बिहार में खास करके बिहार का क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें पीसीएस में जो सिविल में होता है एग्ज़ाम, उसका आप बिहार का पोर्शन निकालेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस
कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1908 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले थे सचिंद्र नाथ सान्याल। बहुत बार आप ये क्वेश्चन देखे होंगे अन्य एग्जाम में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका TRE 1 का जितना भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए थे, वह मॉडर्न हिस्ट्री में वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह समाप्त होते हैं। अब हम TRE 2 जो लगभग आपको 2 महीने पहले हुए हैं, सारे क्वेश्चन अब हम आपको करवाएंगे TRE 2 का। देखिए, यह हेडमास्टर का क्वेश्चन जो कि 7/12/2023 को हुआ था, यानी लगभग 1 महीना पहले एग्ज़ाम हुए थे। और उसमें जो क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए, जनरल स्टडीज़ में देखेंगे तो उसमें 63 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसमें उत्तर नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। तो ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आने के लिए, यह क्वेश्चन आपने पहले भी TRE 1 में जो पूछा गया था उसमें भी देखा और इसमें भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। रिपीट अगर क्वेश्चन हो रहा है तो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, लखनऊ समझौता कब होता है? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होते हैं। यहाँ पर बी नंबर, इसी में जो है आपको राजकुमार शुक्ल गांधी जी को मनाते हैं। यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन लगभग आप कह सकते हैं कि पूछा गया है। 66 नंबर है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, मतलब कब इसको खत्म किया गया था? तो ये था 1922 ईस्वी, चौरा-चौरी के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि 1767 नंबर है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये करने वाले थे कौन? तो विलियम जोन्स। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन इसमें कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? RN मुधोलकर। यह इनके अध्यक्ष थे जो 1912 में पटना में हुआ था कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? तो ये था भागलपुर। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर एक भी ऑप्शन में जो है उत्तर नहीं है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर जो जनरल हेविट, जनरल कॉलिन कैंपबेल और ह्यूरोज, ये सब कोई भी नहीं था, तो उत्तर ई हो जाएगा। अगर यहाँ पर विलियम टेलर रहता तो सही हो जाता है, यहाँ पर नहीं। तो आगे हम चलेंगे और 7 तारीख को ही 2 पाली में एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हेडमास्टर का था और एक जो था वो संगीत कला का था। तो संगीत कला के अब हम क्वेश्चन में देखेंगे जो हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन है उसको। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? यह कौन था? तो आपको याद होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगान। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो ये कौन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर।
बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, G.H. देशमुख। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 66 नंबर है कि किस वर्ष मोहम्मदम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई नंबर। यहाँ पर आपको इसका डेट नहीं दिया गया है। जो मोहम्मदम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना अलीगढ़ में कब की गई, इसका उत्तर नहीं है, इसलिए एक इनमें से कोई भी उत्तर इसमें नहीं है। यह कब किया गया था, 1877 को किया गया था। तो 1877 इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे 67 नंबर कि हिंदू मेला किससे संगठित हुआ, मतलब संगठित किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो नव गोपाल मित्र। यहाँ पर जो 67 नंबर है उसमें उत्तर दिया गया है नव गोपाल मित्र जो है किसने संगठित किया, तो नव गोपाल मित्र के द्वारा संगठित किया जाता है। 68 नंबर इसमें है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1863 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप समझ सकते हैं। हमने पहले भी अभी तत्काल में आपको बताया और यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यहाँ पर है गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, यह क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका उत्तर एनी बेसेंट हो जाएगा, 70 नंबर। तो इस प्रकार 7 तारीख का जो 2 पाली में एग्जाम हुआ था हेडमास्टर और म्यूजिक का, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए। अब हम अगले जो 8 तारीख को एग्जाम होते हैं उसका क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिएगा यह जो है आपको 9 तारीख का क्वेश्चन है, 8 का हम बाद में करवाएंगे इसके बाद। यह जो है 9 तारीख का है और 9 तारीख में पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री का, उसमें है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन जो है यहाँ से कितना आता है संथाल विद्रोह से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। इसमें एक भी नहीं है। राजकुमार शुक्ल उस समय नहीं थे, ना सहजानंद सरस्वती और ना ही एन सिन्हा। उस समय जो है सिंधु कान्हू का नेतृत्व था संथाल में और इसी के समय में यह घटना होती है विद्रोह। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। आप सब जानते हैं इस समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। तो यह होता है 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। 6 अप्रैल 1930 आपको याद होगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण की बात हो रही है। तो इसमें बिपिन बिहारी वर्मा, यह बिहार के क्वेश्चन है, तो बिपिन बिहारी वर्मा थे। अगला क्वेश्चन इस बार जो है बिहार के भी 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा है लेकिन इस बार भी पूछे गए हैं। तो 67 नंबर है पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो ये किया जाता है 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 पूना समझौता। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया। तो बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व करने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। आप सब जानते हैं कि यह कलकत्ता का अधिवेशन 1916 था। इसमें एक भी नहीं है तो उत्तर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया।
तो ये देने वाले हसरत मोहानी थे। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने यह देखा जो 8 क्वेश्चन थे। यह जो क्वेश्चन है यह 8 तारीख को पूछा गया है। तो 8 तारीख में पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। यह रिपीट क्वेश्चन है। आप पहले से वीडियो अगर देखते आ रहे हैं शुरू से तो आपको यह क्वेश्चन मिला होगा। तो इसका उत्तर बी.डी. सावरकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले ईस्वी के जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर संथाल विद्रोह 1855-56 है। ताना भगत जानते हैं कि 1900 लगभग, और ताना भगत आंदोलन है, बिरसा मुंडा आंदोलन है। तो ये सब बाद में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोही उस समय था। अगला क्वेश्चन कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। तो ये था बंगाल विभाजन 1905। आपको याद होगा उस समय जो दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष थे, आपको पता होगा, आप पढ़े हैं। तो 1906 की बात है, उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय यह हुआ था। अगला देखेंगे कि कर्जन था उसमें वायसराय। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 में आयोजित, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसमें अध्यक्ष का नाम फिर से पूछा गया है, और यहाँ पर जो 1922 की बात है, गया भी उस समय जो है गया पूछा गया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये चित्तरंजन दास थे, CR दास। और 1912 का पटना का पूछा गया था, सॉरी। तो उसमें जो पटना वाला था उसमें भी अध्यक्ष का ही नाम पूछा गया था। अब यहाँ पर 68 नंबर देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्वामी विद्यानंद जो थे वह किसान के अगुवा थे। अगला देखेंगे यहाँ पर जो 69 नंबर है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो करने वाले कौन, तो डेविड हेयर। अगला और अंतिम क्वेश्चन जो 8 तारीख को पूछा गया सोशल साइंस में, आप देखेंगे तो हिस्ट्री जो जनरल स्टडीज है उसमें हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन जो था उसमें, और ऐसे ही ये सोशल साइंस का ही पेपर है। तो इसमें है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये कहने वाला कौन हो सकता है, आपको पता होगा। तो ये था कर्जन। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया 8 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, जितने भी क्वेश्चन थे 8 नंबर जनरल स्टडीज में हिस्ट्री के वो हमने करवाए। आगे जो है उसका हम जैसे कि 14 तारीख हुआ, 15 तारीख को एग्ज़ाम हुए उसको देखेंगे, और कुछ जो छूटे थे वो हुए थे 18 तारीख को, उसका भी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। देखिए, अब जो हम करेंगे क्वेश्चन वो होगा 14 तारीख को 1 to 5 में जनरल स्टडीज़ में। आप सब जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट कंबाइन हैं, और उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह पुनः आपको हम इसमें करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। और इसमें जो क्वेश्चन है पहला है 91 नंबर। 91 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो कहाँ से थे, जगदीशपुर से यह संबंधित थे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ये करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो
तो ये थे मैडम भीखाजी कामा। अगला क्वेश्चन इसमें है 94 नंबर की, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो यह था अल हिलाल। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के महिला मतलब कौन अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। अगला अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 हो गया है। तो 97 नंबर है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महाविद्यालय जो है 1940 में स्थापित हुआ। महिला महाविद्यालय की बात हो रही है। अगला नंबर है कि अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जो है के पास किस मतलब कौन सा विभाग है? ये क्वेश्चन डबल आ गया है, आपको रिपीट क्वेश्चन ये हैं, तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एक एक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे जो भी सेक्टर है सभी को एक साथ ले रहे हैं ताकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो कौन से मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1927। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी रिपीट है, आपको हम बताएंगे कि कहा गया कि बंगाल विभाजन किस तारीख को हुआ था, यह पूछ लिया गया। अगर पहले से लोग क्वेश्चन जो तैयारी 2 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस दिन को हुआ है, आपको करवाएंगे भी। और यहाँ पर दिवस पूछ रहा है कि वह जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये था शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905, ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? इसके उत्तर असहयोग आंदोलन हो जाएंगे, बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तैयारी में ही, तो राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, ये याद रखने हैं। अब हम 103 की ओर चलेंगे। इसमें देखेंगे तो लिखा गया है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 104 नंबर के निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें एक से अधिक है। देखिए इसमें है कि इनमें क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरा है कि इसमें बेबेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। और सी नंबर है कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। एक से अधिक इसमें जो है उत्तर सही है, डी नंबर इसका उत्तर दिया गया है। तो आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के, वो हमने एक साथ किया। अब हम 15 तारीख को जो क्वेश्चन आए हैं वह करेंगे। अब देखिए 15/12/2023 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो ये कुंवर सिंह थे, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? तो आपको हमने पहले भी बताया कि क्वेश्चन पूछा गया है 14 तारीख वाला क्वेश्चन। डेट अगर ध्यान से पढ़े होंगे, अगर क्वेश्चन देखते होंगे तो उत्तर आप सही बनाए होंगे और इसका उत्तर 16 अक्टूबर
1905 होगा। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो यह आपको याद होगा 8 अगस्त 1942 था, 8 अगस्त 1942। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, तो फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति के कारण यह लंबे समय तक राज करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो यह होता है 1 नवंबर 1958 ईस्वी को। सॉरी, हाँ सही बात है, 1 नवंबर 1958 ईस्वी को यह उद्घोषणा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी, स्वामी सहजानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा, ये भी सही, और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, ये भी सही। तो आपको एक से अधिक उत्तर देखने को मिल रहा है, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आगे चलेंगे यहाँ पर कि 69 नंबर है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकाधिक दूत बने, मतलब ये दूत कौन से बनते हैं, तो ये दादा भाई नौरोजी बनते हैं, आपको याद होगा। 70 नंबर देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो यह कहने वाले थे, यहाँ पर कोई भी इसमें नहीं दिया गया है उत्तर में, जो महात्मा गांधी, चंद्र बोस हैं और मौलाना हजरत मोहानी, इनमें से कोई भी नहीं है। आखिर थे कौन, ये कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है। तो 15 तारीख का जो क्वेश्चन 8 को था, मतलब 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, वह हमने देखे। अब हम जो क्वेश्चन 18 तारीख को पूछे गए हैं, आपको पता होगा कि एक दो जगह जो है, एक ही जगह एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उसका अलग से एग्ज़ाम 18 को लिया गया था, उसका देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 18 का जो मैथ का एग्ज़ाम था, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह कब होती है, यहाँ पर उत्तर नहीं दिए गए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। आखिर हुआ कब था, 1884 ईस्वी को मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है, और इसमें ऑप्शन नहीं है। आगे चलेंगे, ई उत्तर है। अगला है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है मूवमेंट किसने प्रारंभ किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ करने वाले कौन होते हैं, तो इसमें भी उत्तर नहीं है। ठीक है, इसमें ज्योतिबा फुले हैं, नारायण स्वामी हैं, BR अम्बेडकर हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, रामा स्वामी नायकर, रामा स्वामी नायकर के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया, यह अभी आपने क्वेश्चन पहले भी देखा, और इसमें उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था, उसी में एक कोट में था ये, तो इंडिया फॉर इंडियंस के नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 मार्च 1940। 66 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर 23 मार्च 1940 प्रस्ताव रख दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियम के रूप में किसने किया, प्रीमियर के रूप में किसके द्वारा होता है, यह है, तो यह है श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, आरा पटना, दो जगह तो यहाँ पर हैं।
तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, भागलपुर नहीं है। तो 68 का उत्तर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो ये होता है बम्बई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अब जो 18 को ही हुआ था और वह लैंग्वेज था। चलिए देखते हैं, उसमें 8 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के होंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र रचने मतलब करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो इसमें उत्तर कोई भी नहीं है। मोहम्मद जो हुसैन हैं, अहमदुल्लाह हैं, बेजुल हक हैं, इनमें कोई भी नहीं है। इसमें आपको मुख्य रूप से देखेंगे तो विलायत अली, इनायत अली, अली मोहम्मद जो है मौलवी अब्दुल्ला, ये सब थे, ठीक है। 8 व्यक्ति थे, 3 अंग्रेज थे, तो इन सबको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी में आपको पीर अली इनको फांसी दे दी जाती है। जो है यह पुस्तक विक्रेता होते हैं और इनको पकड़कर फांसी दे दी जाती है। और इसमें उत्तर जो है यहाँ पर मौलवी पीर अली खां है और अहमदुल्ला है, फजल ए हक है, लेकिन इसमें पटना की बात की गई है, एक ही है इसमें, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। मौलवी पीर अली खान है, उसमें पीर अली ही हैं। आपको हम बता दें कि पीर अली नामक व्यक्ति थे, 1857 में पुस्तक विक्रेता थे और इनको जो है पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, मौलवी लगा दिया इसलिए गलती है। अगला क्वेश्चन है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर फजल अली, सर फजल अली, ठीक है। बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पर शुरू हुआ? सत्र जो है यह कहाँ पर शुरू होता है? तो यह होता है बांकीपुर में, ठीक है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया? यह रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर उत्तर में बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अहराल आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बदरुद्दीन तैयबजी, बी नंबर इसका उत्तर है, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है 70 और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया? तो यह करता है वैंकोवर में, वैंकोवर, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे गए क्वेश्चन TRE 1 हो या TRE 2 हो, सभी कर लिए हैं और इससे आपको अगले TRE 3 में भी क्वेश्चन कैसे कहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह मिल गया है। अब आप रिवीजन करेंगे, बार बार क्वेश्चन देखिएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, इसमें देखिए बहुत मेहनत लगा है, हर क्वेश्चन को लोड करना, आंसर लोड करना, देखना, सब कुछ करना पड़ता है।
तो आप इसको शेयर भी करेंगे अच्छा लगा हो तो, और साथ ही साथ लाइक से सब्सक्राइब भी करेंगे और बताएंगे भी कि किस प्रकार का जो है यह सेशन रहा, आगे हम इसको करें या नहीं करें। ऐसे तो आपको हम कहते हैं कि हम पूरा करवा देंगे जितने भी सेक्शन हैं सभी के जनरल स्टडीज़ में, और सभी विषय का भी हम जो क्वेश्चन प्रीवियस में 2 अभी तक तैयारी हुए हैं उसके सभी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना आप नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।